ಶ್ರೀ ಗುರು ಬಸವಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ. ಜಗಜ್ಯೋತಿ ವಿಶ್ವಗುರು ವಿಶ್ವದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇ ಅನುಭವ ಮಂಟಪ ಸ್ಥಾಪಕರು, ಆ ಮೂಲಕ ಇಷ್ಟಲಿಂಗದ ಮೂಲಕ ಲಿಂಗ ಆಯತ ಧರ್ಮಸ್ಥಾಪಕರು, ಸಕಲ ಜೀವಾತ್ಮರಿಗೆ ಲೇಸನ್ನೇ ಬಯಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಅನುಭವ ಮಂಟಪ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಜಾತಿ ವರ್ಗದವರು ಅಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ಈ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನ ಒಂದು ತತ್ವ, ಒಂದು ಜ್ಞಾನದ ಸಂಪತ್ತು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವರಾಶಿದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನೇ ಒಬ್ಬ ದೇವನ ಚೇತನಾ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಬದುಕಲು ಕಲಿಸಿದ ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವಣ್ಣನವರನ್ನು, ವಿಶ್ವಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿರವರನ್ನು, ಸಕಲ ಶಿವ ಶರಣರನ್ನು ಎನ್ನ ಹೃದಯ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ನೆನೆಯುತ್ತಾ ಭಾರತೀಯರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇಲ್ಲಿಂದಲೇ ಶರಣುಗಳು. ಒಂದು ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನ, ಜಾತಿ ಹಿಡಿದು ಸೂತಕವನ್ನು ಅರಸುವೆ, ಜ್ಯೋತಿ ಹಿಡಿದು ಕತ್ತಲೆಯನ್ನು ಅರಸುವೆ, ಇದೇಕೋ ಮರುಳ ಮಾನವ ಜಾತಿಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕನೆಂಬೇನು, ಜಾತಿಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕನೆಂಬೇನು, ವಿಪ್ರರು ಶತಕೋಟಿಗಳಿದ್ದಲ್ಲಿ ಫಲವೇನು, ವಿಪ್ರರು ಶತಕೋಟಿಗಳಿದ್ದಲ್ಲಿ ಫಲವೇನು, ಭಕ್ತ ಶಿರೋಮಣಿ ಎಂಬುದು ವಚನ. ನಮ್ಮ ಕೂಡಲ ಸಂಗನ ಶರಣರ ಪಾದ ಪರುಷ ನಂಬು, ಕೆಡಬೇಡ ಮಾನವ, ಕೆಡಬೇಡ ಮಾನವ. ಇಂತಹ ಒಂದು ಮಹಾನ್ ತತ್ವ ಇಡೀ ಜಗತ್ಯವನ್ನೇ ಮೆಚ್ಚತಕ್ಕಂಥ ತತ್ವ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮುಂಜಾನೆಯಿಂದ ಸಾಯಂಕಾಲದವರೆಗೆ, ಸಾಯಂಕಾಲದಿಂದ ಮತ್ತೆ ಮರುದಿನ ಮುಂಜಾನೆಯವರೆಗೆ ಜಾತಿ ಭೇದ ಭಾವ, ಮೇಲು ಕೀಳು, ಹಲವು ದೈವಗಳ ಜಗಳ ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕಂಡರೆ ಭಾರತ ದೇಶ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿಯೇ ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸುವ ಒಂದು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಜಗಳಗಳು. ಇವನು ಅವನಿಗೆ ಬೈತಾನ, ಅವ ಇವ್ರಿಗೆ ಬೈಯೋದು, ಇವರು ಅವ್ರ ಜಾತಿ ಈ ಜಾತಿ, ಆ ಜಾತಿ ಈ ಜಾತಿ, ಆ ದೇವರು ಈ ದೇವರು, ಆ ಧರ್ಮ ಈ ಧರ್ಮ. ಬಸವಣ್ಣನವರ ಈ ವಚನ ಒಂದೇ ಒಂದು ವಚನದಿಂದ ನಿಜಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದವರು ಕೂಡಿ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಬದುಕಲು ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾನು ಈ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಲು ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುತ್ತೇನೆ. ಶರಣರು ಹೇಳಿದ್ದು ನಮ್ಮ ವಿಚಾರ, ಆಚಾರ, ನಡೆ, ನುಡಿ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿವೆ, ಹೊರತಾಗಿ ಜಾತಿ ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ. ಈ ವಚನದ ಭಾವಾರ್ಥ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೇನೆ. महात्मा बसवण्णा जी 12वीं शताब्दी में जो प्राइम मिनिस्टर होकर उन्होंने लोगों का सबको एकजुट करने का, सबका साथ सबका विकास जो बोलते हैं ना, ऐसा काम करने के वास्ते इस देश के अंदर कितना जात बनाया ना, हजारों जात, हजारों भगवान। इसकी वजह से हमारा भारत देश कभी भी प्रगति नहीं हो सकता है। रोज
रोज़ रोज़ झगड़ा चल रहा है, इसीलिए पुलिस स्टेशन, कोर्ट, जेलಗಳು ज़्यादा हो गए और हॉस्पिटल भी ज़्यादा हो गए, बीमारी लोगों का संख्या बढ़ गई। किसी का एक जात को पकड़ करो, जाति ಹಿಡಿದು सूतकವನ್ನು ಅರಸುವೆ बोलते महात्मा बसवण्णा जी। जात पकड़, जात का नाम से कौन बड़ा होता है, क्या तुम्हारा भला हो सकता है। उल्टा एक दूसरों के साथ दुश्मनी, एक भेदभाव होता है, लेकिन प्रगति नहीं होता है। आगे क्या बोलते हैं महात्मा बसवण्णा जी, ज्योति ಹಿಡಿದು ಕತ್ತಲೆಯನ್ನು ಅರಸುವೆ। आपकी घर में, आपकी गली में, कहाँ पर भी बहुत बड़ा अंधेरा है समझो, उस अंधेरा को भगाने के वास्ते एक चिमनी लगाओ, एक दीपा, एक काड़ी खींच के एक चिमनी लगाओ, ऑटोमेटिक उजाला आता है। जब चिमनी दीप लगाने के बाद में क्या अंधेरा ऐसा ही रह सकता क्या? नहीं रह सकता है। वैसा ही ज्योति ಹಿಡಿದು ಕತ್ತಲೆಯನ್ನು ಅರಸುವೆ, इदेको मरुಳ मानव, ऐसा क्यों कर रहे हैं? सब लोग एक ही रास्ते से पैदा होकर आए हैं, माँ की पेट से, एक ही ज़मीन पे फिरते हैं, एक ही ज़मीन का खाना खाते हैं, एक ही हवा लेते हैं, एक ही आसमान के नीचे सब लोग हैं, एक ही सूरज उजाले के अंदर हम सब जीते हैं। फिर ये जात कौन बनाया, क्यों बनाया? इस जात पात को निकालने का कोशिश करके 12वीं शताब्दी में महात्मा बसवण्णा जी पूरे कास्टिज्म निकाले थे। सभी लोग छाती पे इष्ट लिंग बांधकर, पिशाने पे विभूति लगा के, रुद्राक्ष रख लेकर सब लोग लिंगा आयत बने थे। उसका साक्षी हमारे सभी वचनों में मिलता है। उदाहरण, अब मादार चन्नैया कौन थे? लिंगायत थे। डोहर कक्कಯ್ಯ, अंबिगर चौड़ಯ್ಯ, मड़िवाಳ माचಯ್ಯ, नूली चंदಯ್ಯ, मधुवर्षा, कश्मीर का राजा महादेव भोपाल और अफगानिस्तान का सूफी संत मुस्लिम, उन्होंने मुसलमान रहकर इधर लिंगायत का तत्व उनको पसंद आने के बाद में उन्होंने बन गया। पूरे सत्यक्का, संकव्वा, पूरे सोलापुर के सिद्धारामेश्वरा, अल्लम प्रभु, 280 करोड़ वचन लिखे सो अल्लम प्रभु। पूरे अभी बोलते गए तो बहुत लंबा है, 770, 770, 1,96,000 लोग, सब ये कास्टिज्म का कचरा, ये हजारों भगवानों का जो ये है ना बनाए सो, ये सब निकाल कर हमारा शरीर ही मंदिर है समझ के लिखे सो वचन। इतना 25,000 वचन रहते हुए भी इतना हम अंधकार में जी रहे बोले तो ये क्यों हो रहा है हमारे देश के अंदर? ये कौन कर रहा है? ये जब तक बंद नहीं होगा, हर गांव में अनुभव मंडप, हर सिटी में अनुभव मंडप, गली गली में हफ्ते को एक बार ऐसे विचार का चिंतन मंथन करने के बाद में हर इंसान अपना अपना गलती को सुधार लेकर एक अच्छा इंसान बन सकता है। वो कोई भी कास्ट करने दे, जैसे कि बसवण्णा के पीरियड में बने थे ना पूरे लोग, वैसा बन सकते हैं, मैं गारंटी देता हूँ। इदेको मरुಳ मानव, जातिಯಲ್ಲಿ अधिक निंबेनु, जात में से नाम से कोई बड़ा नहीं होता, उनका चाल चलन विचार आचार से बड़ा होता है, बोलते हैं बसवण्णा। आगे क्या बोलते हैं? विप्रರು ಶತಕೋಟಿಗಳಿದ್ದಲ್ಲಿ ಫಲವೇನು? मालूम हो गए, हम लोगों को ज्ञान देते हैं, हम देश का भला करते हैं, ऐसा बोलने वाले लोग शतकोटि बोले तो 100, 1000
हजारों से कोटि कोटि लोग अगर देश में रह करो क्या फ़ायदा हो गए। अब तलक 890 साल पहले का इतिहास है। अभी तलक महात्मा बसवण्णा को बैल बनाकर बिठा के ऐसा इतना बड़ा इतिहास बनाए। सो एक बसवा कल्याण का कर्नाटक का इतिहास रहते हुए भी बसवण्णा को बैल बनाना, बैल को बसवण्णा बनाना, ये कौन सा न्याय है? हाँ, और सबका भलाई के बारे में बात करते हो। ऐसा बहुत आत्मवंचक होकर इस देश के अंदर जो चल रहा है ना, ये जब तक बंद नहीं होगा तब तक ये दूसरा का जो भाषण करते ना, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, स्वच्छ भारत, ये कुछ भी नहीं होगा जब तक महात्मा बसवण्णा का अनुभव मंटप का विचार विश्व संविधान होता है। विश्व संविधान, इड़ी दुनिया के लोग इस वचन को 23 भाषा में है पढ़े तो गारंटी बोलता हूं मैं, ये शरीर ही मंदिर समझ के चले। सो एक इतिहास दुनिया में कौन सा तो एक जगह है तो वो महात्मा बसवण्णा स्थापित अनुभव मंटप कर्नाटक के अंदर बसवा कल्याण का इतिहास है। इसलिए भारत के संविधान के निर्माण में उस जमाने में भारत देश जब गुलाम था, बाद में स्वतंत्र हो गए, हजारों लोग, लाखों लोग मर गए हमारा देश स्वतंत्र के वास्ते। भारत रत्न डॉक्टर BR अम्बेडकर, उनका भी जो विचार आज बहुत ज़रूरी है समझता हूँ, क्योंकि उनका भी मैं किताब पढ़ रहा हूँ। हमारा भारत संविधान के निर्माण में मुख्यस्थ भारत रत्न डॉक्टर BR अम्बेडकर जी का और विश्व संविधान के निर्माण में महात्मा विश्वगुरु महात्मा बसवण्णा का जो इतिहास आज देश भर में हर गली गली में, हर सिटी में, हर इंसान का घरों को पहुंचने का ज़रूरत है। नहीं तो सब मानसिक रोगी होकर पूरे हॉस्पिटल में पेशेंट फुल है। ये सब कंट्रोल में लाकर एक हमारा भारत देश ऐसा एक बहुत बड़ा हेल्थ से अच्छा रहने का एक देश बना सकते हैं और सब लोग मिलकर जीने के वास्ते एक मोहब्बत से प्यार से रहने को आता है। वो दुनिया का फर्स्ट पार्लियामेंट, प्रजाप्रभुत्व का केंद्र महात्मा बसवण्णा का अनुभव मंटप का और भारत रत्न डॉक्टर BR अम्बेडकर का विचार को हम सब दिल से लगा लेकर जब तक इस शरीर के अंदर जान रहेगा तब तक हम प्रचार करेंगे। और ये प्रचार कौन कौन करते हैं, उनका बहुत बड़ा लिंग पूजा होता है, अंदर के मालिक कबूल होता है, उनको आशीर्वाद अंदर से ही ले सकते हैं, ऐसा बोलते हैं हमारे देश के महापुरुषों ने। इतना मैं बोलते हुए, मैं भारतवासी हूँ, मैं भारत में रहता हूँ, मेरा भारत अच्छा सुंदर देश को देखना चाहता हूँ मैं आँखों से। ये सब का दिल में आने दो बोलने का एक ही एक मकसद से मैं रोज़ एक न एक शरणों का वचन का वीडियो कर रहा हूँ। आप सबको अच्छा लगा तो भारत देश के अंदर 140 करोड़ जनता को अगर पहुँचाने का काम करेंगे तो उन सब का भला हो सकता है, उन सब का कल्याण हो सकता है। बोलते हुए मैं भारत के मेरा भाई बहन, माँ बाप, बुजुर्गों को सबको मैं यहाँ से दिल से सर झुकाकर मैं शरण करता हूँ।